आप हमेशा करीबी है कंपेयर किसी और ने नहीं, क्योंकि भाई मेरा प्यार किसी के साथ है, आपका प्यार किसी के साथ है, आप उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हो, वो आपके साथ। प्रधान जी, आज गोहाना में मीटिंग की गई है, क्या मुख्य ईश्वर सिंह शर्मा, राज्य प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन, रजिस्ट्रेशन नंबर 41, मुख्यालय चरखी दादरी, संबंधित हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ। हमारी आज राज्य कार्यकारिणी की जो मीटिंग है, अभी नए सरकार बनी है, चुनाव हुए हैं, तो हमारी कुछ मांगे काफ़ी दिनों से लटकी हुई हैं। हम चाहते हैं कि भाई हमारी कुछ डिमांडें, अब नई सरकार बनी है, हमें उम्मीद है कि नई सरकार से भी कुछ हमारी डिमांडें निकल के आएंगी। इसलिए हमने आज ये राज्य कार्यकारिणी की अपनी मीटिंग करी है। इसमें हम निर्णय लेंगे अपना आंदोलन का। सर, अगर पिछली सरकार की तरह जैसे भी भाजपा की रही थी तब भी मांगे आपकी रखी गई थी, मांगे नहीं मानी गई थी। हमें जैसे भाजपा की सरकार चल रही थी पीछे और नायब सिंह सैनी साहब जब सीएम बने, उन्होंने हमें कुछ उम्मीद जगी रही थी। उन्होंने हमारे को आश्वासन भी दिया था कि प्रधान जी आपको जल्दी ही आपको बुला करके टाइम दिया जाएगा और आपकी मांगों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन आनंद फानन में चुनाव होने के कारण वो हमारी मीटिंग नहीं हो पाई। आज भी हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे को उसी मांग पत्र के हिसाब से बुला करके हमारे को समय दिया जाए, ताकि समय रहते हुए सरकार भी हमारी डिमांड पूरी कर सके और हम भी अपनी कर्मचारियों को मांग पूरी करा सकें। एक दो कोई मुख्य मांगे हैं जो तत्परता से आपको लागू करानी है। हमारी सबसे मुख्य मांगे है कि हमारे को ग्रेड 2400 का दिया जाए, जो हमारी एक मुख्य मांगे है। दूसरा हमारा है कि HKRN और टर्म एंड कंडीशन के कर्मचारी साथी जो लगे हुए हैं उनको समान काम समान वेतन दिया जाए जब तक सरकार रेगुलर नहीं करती है। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो प्रदेश में जिनको इस तरह की जो सुविधा है से वंचित रखा जा रहा है? ये कम लगभग कोई 1.5 लाख के करीब कर्मचारी हैं, ये जो इनसे वंचित रहे हुए हैं। और ऐसे ही ग्राम पंचायत पंप ऑपरेटर हैं जो सरकार ने खुद ने अपने भर्ती किए हुए हैं, उनकी भी यही डिमांड है कि भी हमारे को भी समान काम समान वेतन दिया जाए। तो ये हमारी कुछ मांगे हैं। जैसा कि एक ये है हमारी पोस्टों का रोड़ा चल रहा है, हमारी सेक्शन पोस्टें हैं, कुछ डेमिशन कैडर में डाल दी हैं, उन पोस्टों को हम रेगुलर करवाना चाहते हैं। इंश्योरेंस का है कि भी सभी कर्मचारियों को जैसे सरकार ने लागू किया है कि भाई 30 से 50 लाख का बीमा बढ़ाया है, इसी तरीके से सभी कर्मचारियों पर सभी विभागों में वो लागू किया जाए। एक हमारी डिमांड है कि भी जिस भी कर्मचारी की प्रमोशन होती है उसको प्रमोशन इंक्रीमेंट दी जाए। ये हमारी 5-4 डिमांड है, जिन डिमांडों को लेकर के हमारी आज ये मीटिंग है। ठीक है जी, आज गोहाना में मीटिंग की गई थी और अभी तक काफ़ी सारी मांगे हैं और नहीं मानते हैं तो आगे क्या निर्णय लिया जा सकता है? हमारा आगे तो हम पहले बातचीत में विश्वास रखते हैं। अगर सरकार बातचीत के लिए हमारी ताकत को देखना चाहती है तो हम PWD का कर्मचारी पहले भी ताकत में कम नहीं था, कम आज भी नहीं है, पहले से ज़्यादा ही ताकत में है। हम ताकत भी दिखाना जानते हैं, परंतु हम पहले बातचीत में विश्वास रखते हैं। क्योंकि हमें नायब सिंह सैनी जी ने जो 8 महीने जो सरकार में रहे, उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया था। उनके निवास स्थान पे गए थे कि हम HKRN के कर्मचारियों की पॉलिसी बनाने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा जॉब के लिए चिट्ठी भी जारी करवा दी थी, परंतु कोई एक अड़चन आने की वजह से वो नहीं कर पाए। उसके साथ साथ उन कर्मचारियों का अनुभव पड़ा है बकाया, क्योंकि सीनियर आदमी का तो नहीं बना वेतन उतना जितना जूनियर का बन गया। हम ये चाहते हैं भी जूनियर और सीनियर एक समान तो हो। जब आपने HKRN बनाया है उसमें एक स्केल 2 तरह का ना होना चाहिए, कर्मचारी एक ही हैं। जब आप 31/22 को मानते हैं कर्मचारी को, तो उनको एक बराबर वेतनमान मिल गया। किसी का 18 साल लिख दिया, किसी का 5 साल लिख दिया। तो हम ये चाहते हैं भी जो सीनियर आदमी वंचित रह गया तो उनका चढ़ा दें एक्सपीरियंस, या फिर एक कैटेगरी में सबकी तनख्वाह फिक्स कर दें। आपका नाम और पद? मैं संदल सिंह राणा, हरियाणा गवर्नमेंट PWD से महासचिव पद पे हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि पहले हमने मंत्रियों से भी बातचीत की थी। अब जो नए मंत्री हमारे डिपार्टमेंट के बने, हम उनको भी मांग पत्र अपनी तरफ से दे के आएंगे। अगर वो बातचीत में विश्वास हम भी रखते हैं, अगर वो नहीं रखते तो फिर हम अलग आंदोलन की तो अगली रूपरेखा पर तैयारी करते हैं। ठीक है।